हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं टाइम, वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए उस पे हम लोग का ज्यादा फोकस है, ना कि हमारा उस पे कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। तो हम लोग जैसा कि पहले की वीडियो में भी क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने के बाद वो क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो सेम चीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो है सो यहाँ पर कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो कि इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या बोला रहता है, जैसे कि अगर हम लोग इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मीन्स यहाँ पर क्या है, हम लोग को कोई भी एक जो है सो काम दिया हुआ रहेगा और इसको कोई एक पर्टिकुलर आदमी होगा, या फिर यहाँ पर ए एंड बी से भी डिनोट कर सकता है, मे बी यहाँ पर हम लोग को नाम दे दे या फिर मैन बोल दे, ऐसे करके भी किया जा सकता है। मीन्स अगर ए जो है किसी भी काम को कंप्लीट करने में अगर वो 10 days लेता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। अगर वो 10 days लेता है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर अगर ट्राई करेंगे कि एज का 1 day वर्क, 1 day वर्क उसका क्या होगा, ये हम लोग को बार बार निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को समझना है। अगर ये कोई भी काम को अगर कंप्लीट खत्म कर देता है 10 days में, देन अगर हम लोग उसका एक दिन का जो काम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10। इस चीज को हम लोग को समझना है। जैसे अगर वो क्या कर रहा है कि वो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेता है, 10 days। मीन्स अगर वो वर्क का, अगर उस वर्क को हम लोग मीन्स क्या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो उसका 1 1 यूनिट्स जो है सो क्या करेगा कंप्लीट करते करते, मीन्स वो उसका 0.1 जो है वो एक दिन में कर रहा है। देन वो 10 days में हमारा कितना कर पा रहा है, टोटल 1 यूनिट वर्क को वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि इसी टाइप से अगर हम लोग उसका 1 days वर्क निकाल लिए तो इतना हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग को अगर उसका 2 days का वर्क निकालना पड़ेगा तब क्या करेंगे, तो 2 days अगर हम लोग वर्क देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसी को सेम चीज को हम लोग को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 2/10। तो इस टाइप से हम लोग को यहाँ पर देखना है कि अगर किसी का भी अगर पूरा काम को कंप्लीट करने का अगर हम लोग को टाइमिंग पता हो, मीन्स वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करता है, तो उसको सिंपली हम लोग को क्या करना है कि रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा उसका एक दिन का काम। सेम चीज इसका रिवर्स भी हम लोग को जानना है। अगर वो क्या करता है, अगर उसका 1 डे का वर्क अगर हमको 1/10 दिया हुआ है, मीन्स वो टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, मीन्स यहाँ पर जो है ये हमारा टोटल डेज दिया हुआ होता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक एज 1 डे वर्क, वो अगर हम लोग को गिवन है लाइक 1/20, मीन्स वो क्या है कि एक दिन में वो कितना काम कर पाता है, तो आउट ऑफ 20 वो कितना काम करता है, सिर्फ 1 यूनिट वर्क कर रहा है। मीन्स 20 जो है वो क्या है, तो यहाँ पर 20 हमारा होल वर्क को शो करता है, होल वर्क को शो करता है। एंड उसी को जब हम लोग 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मीन्स वो हर दिन उसका कितना करते जा रहा है, तो 1/20 वो ऐसे करके कंप्लीट करते जा रहा है। एंड आफ्टर 20 days वो अपने पूरे काम को कंप्लीट कर पाता है। तो मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग इसको निकालेंगे कि जो है सो ए जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ए कैन कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर अ वर्क होना चाहिए, अ वर्क इन 20 days। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को मीन्स अगर किसी का वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, अगर वो गिवन है तो यहाँ से हम लोग को 1 डे जाना आना चाहिए। एंड सेकंड, अगर 1 डे का दिया हुआ है तो वहां से हम लोग को कंप्लीट वर्क जो है सो निकालने आना चाहिए। अब ये तो बात हो गया एक आदमी का, लेकिन सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक या एक से ज्यादा आदमी भी साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या गिवन है कि बोथ ए एंड बी। अब मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि ए एंड बी मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 days। ये हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का जो एक दिन का जो काम है, मीन्स ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा,
ये अगेन हमारा 1/12 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को उसका रेसिप्रोकल कर देना है और यहाँ पर हम लोग को कुछ करना नहीं है। इसका मतलब ये आप लोग सेम समझिए कि लाइक 12 जो है वो क्या कर रहा है, वो पूरे वर्क को डिनोट करता है। तो उसको जब हम लोग 12 इक्वल पार्ट्स में डिनोट करेंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, 1/12 होगा वन पार्ट। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 1/12 होगा। ऐसे करते करते वो लोग मीन्स वर्क को उन लोग क्या किए, तो बाय धीरे धीरे जो है सो क्या किए, एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा वर्क करके कंप्लीट किए। और यहाँ पर वैसा नहीं है कि लाइक हम लोग जो काम कर रहे होते हैं कि आज थोड़ा कर लेंगे कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो है सो लेना है। तो हर दिन वो लोग क्या करेंगे कि 1/12 ऐसे करते करते वो लोग जो है सो 12 डेज में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। बस यहाँ पर हम लोग को इतना ही ध्यान देना है और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग को हमारा जो है सो सारा क्वेश्चन बनेगा। और बाकी अगर कुछ न्यू आता है तो वो जो है क्वेश्चन के बीच में ही बतलाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। क्वेश्चन नंबर 54 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मीन्स क्या है कि ए जो है वो हमारा 10 डेज और कम लेता है किसके कंपैरिजन में, तो बी के कंपैरिजन में किसी भी काम को कंप्लीट करने में। और नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। मीन्स अगर इन लोग दोनों मिलकर के हमारा कितना टाइम लेते हैं, तो 12 डेज लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो बी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा काम को, ये हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन यहाँ पर बी से किया गया है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, लेट बी कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। मीन्स एक्स डेज में क्या करता है, बी पूरे काम को कंप्लीट कर देता है। यहां पर से अगर हम लोग देखेंगे तो ए का जो कैपेसिटी जो आ जाएगा, मीन्स ए का एबिलिटी कितना है, ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन, क्या दिया गया था कि हम लोग को बोला गया है कि ए जो है वो 10 दिन और कम लेता है, मीन्स 10 डेज और कम है। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा x - 10 डेज, ये हम लोग को गिवन है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग बी के 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। तो बीज 1 डे वर्क जो हो जाएगा, 1 डे वर्क जो हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक्स दिनों में ये पूरे काम को कंप्लीट करता है। मीन्स क्या हो जाएगा कि ये 1/x वर्क जो है वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। सेम टाइप से अगर हम लोग एज का 1 डे वर्क देखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x - 10 डेज। और हम लोग को अगेन क्या दिया हुआ है कि अगर दोनों कोई मिल करके अगर काम को कंप्लीट करते हैं, दोनों अगर मिल करके काम को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो है कितना समय लगेगा। मीन्स ए प्लस बी यहाँ पर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। मीन्स अगर हम लोग यहां से निकाले तो हो जाएगा ए प्लस बीज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। अगर यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे लाइक अगर ये लोग एक दिन में बी इतना काम करता है और ये हमारा जो है सो वर्क है, और ए जो है वो इतना काम करता है, मीन्स अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के 1 डे के वर्क। क्योंकि बी जो अकेले काम किया और ए जो अकेले काम किया वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी दोनों को जो साथ में मिल करके काम किया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन चले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 1/12 के इक्वल। मीन्स ए का 1 डे का वर्क, देन सॉरी ये हमारा बी का है फर्स्ट वाला, एंड देन ये हमारा ए का 1 डे का वर्क हो गया और ये हमारा ए प्लस बीज 1 डे वर्क हुआ। यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 10 और ऊपर में हमारे पास आएगा x - 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/12। अगर यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 10x, और यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 2 जा 24x
एंड देन 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये हो गया। अगर हम लोग इसको इन सारे को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x एंड प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग नेक्स्ट इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिएगा बाय मिडिल टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और लास्ट में जो हमारे पास जो x का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा कि b जो है कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाता है, और हमारा क्वेश्चंस भी वही है तो x ही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, टू टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 1/13 आवर्स। इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर हमारे पास पाइप आ गया है और टैप आ गया है। मीन्स पहले क्या था कि कोई ए एंड बी मीन्स कोई मेन एंड वुमेन जो है सो क्या कर रहे थे, तो वो जो है सो वर्क को कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या है कि काम वही है हमारा, क्या हो गया है काम कि लाइक एक टैंक है उसको हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू टैप्स मीन्स हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ए होगा एंड सेकेंड वन इज बी होगा। अगर ये साथ में अगर काम करें मीन्स ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो ये लोग कितना टाइम लेते हैं, तो 3 1/13 आवर्स में ये लोग टैंक को फिल कर देते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन मीन्स एक जो है अगर यहां से हम लोग देखें तो लाइक ए जो है अगर वो सपोज दैट कि 3 आवर्स में कंप्लीट करता होगा तो बी जो है मे बी वो इससे 3 आवर्स और ज्यादा मीन्स वो 6 आवर्स में कंप्लीट करता होगा। तो हम लोग को इसी को अब जो है सो क्या करना है, आगे हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है सो सपोज करते हैं किसी एक टैंक को, या फिर जो है सो हम लोग उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि एक जो है सो हमारा जो टैप है उसका जो है सो कैपेसिटी कितना है उस टैंक को फिल करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक टैंक का कैपेसिटी सॉरी एक पाइप का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो जो कितना पे फिल कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट वन टैप, और फर्स्ट टैप भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट टैप लिख देते हैं वो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट टैप फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। देन सेकेंड टैप जो होगा वो हमारा फिल करेगा टैंक को कितने पे, तो वो हम लोग को गिवन है कि ये क्या करेगा, तो ये 3 आवर्स मोर जो है सो टाइम लेता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 आवर्स। एंड देन हम लोग को क्या दिया हुआ है, बोथ द टैप्स मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं लाइक फर्स्ट एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये जो दोनों ही जो टैप है हमारे पास ये फिल कर सकते हैं टैंक को कितने टाइम में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1/13 आवर्स। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 40/13 आवर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, सारा चीज जो है सो लिखेंगे नहीं, वीडियो जो है सो बहुत लंबा होते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो टैंक है उसका हम लोग 1 आवर का जो है वो हम लोग अगर कैपेसिटी देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, या फिर एबिलिटी देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/x वर्क वो जो है सो कंप्लीट करता है। मीन्स 1/x पार्ट ऑफ टैंक वो क्या करेगा, फिल कर पाएगा। सेम टाइप से अगर हम लोग सेकेंड का देखेंगे तो वो कितना कर पाएगा, x+3 पार्ट्स ऑफ जो है सो टैंक वो फिल कर पाएगा। अगर इसका देखेंगे ये लोग जो है सो दोनों मीन्स बोथ द टैंक अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13/40। तो अगर हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x मीन्स ये क्या है, ये एडिशन दिया हुआ है दोनों का। मीन्स यहाँ पर जो हमारा है 1 आवर वर्क फर्स्ट टैप का एंड सेकेंड का भी 1 आवर वर्क, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं मीन्स 1/x प्लस 1/x+3
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 13/40 के इक्वल। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, लाइक ये होता 1/40/13 और 13 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, देयरफॉर थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट जो है सो लिख दिए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x एंड x प्लस 13, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस, यहाँ 13 नहीं होगा, यहाँ 3 ही था, 3 प्लस x इज इक्वल टू 13/40। अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। अगर यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस साइड 40, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80x एंड देन प्लस 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। अगर हम लोग क्या करें, ये सारे को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास आएगा 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर, और अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -41x एंड -120 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, और यहाँ से आप लोग जो है सो फर्दर आगे जो है सो खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या दिया गया है, तो टू पाइप है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं और सेकंड वन को बी अगर हम लोग ले ले तो थोड़ा लिखने में जो है सो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट पाइप ए कैन fill the tank in, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको x सपोज कर लेते हैं, मीन्स ये x मिनट में जो है सो हमारा फिल करता है। देन सेम टाइप से हम लोग क्या बोलेंगे कि पाइप बी जो है सो वो कितने टाइम में फिल कर पाएगा, तो हमारा फिल करेगा कितना, यहाँ पर बोला गया है कि इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर, मीन्स ये कितना टाइम लेगा, तो ये x प्लस 5 मिनट लेगा। और हम लोग को क्या गिवन है, तो हम लोग को बोथ द पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर ले तो a प्लस बी, मीन्स पाइप a प्लस बी कैन फिल द टैंक कितना, तो 11 1/9 मिनट। यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लाइक यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे इसका 1 मिनट का वर्क अगर हम लोग निकालते हैं, 1 मिनट में इन लोग कितना फिल कर पाएगा, तो ये कर पाएगा 1/x। सेम टाइप से अगर इसका देखें तो ये कितना कर लेगा, ये हो जाएगा x/5, एंड ये कितना कर लेगा, तो ये हमारा, सबसे पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग जो है सो लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/9 मिनट, एंड आफ्टर अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में ए एंड बी कितना फिल कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/100/9, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 9/100 पार्ट्स जो है सो टैंक का इन लोग फिल करेंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस में देखें, यहाँ पर भी हम लोग को क्या बोला गया है, दोनों पाइप का दिया हुआ है ऐड करके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी जो है सेपरेटली जो ये फिल कर पा रहा था और ये फिल कर पा रहा था, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x+1/x+5 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/100। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x एंड x+5। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एलसीएम में जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर x है तो हम लोग क्या करेंगे, x+5 जो बच जा रहा है, जो इतना पार्ट जो है इस वाले में नहीं है, तो उससे हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है x+5। सेम टाइप से यहाँ x+5 है, तो x+5 को छोड़ करके जो भी बचा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर,
तो ये हमारे पास हो जाएगा x, एंड देन ये हमारा इक्वल होगा 9/100 के। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 155x एंड देन माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, मीन्स अलग 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 निकालना है। मीन्स हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। तो जब आप लोग इस इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि हम लोग को वहां पर से x इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो देन हम लोग को क्या करना है, वो तो हो जाएगा पाइप ए के लिए, एंड पाइप बी के लिए क्या करना होगा, तो आपको x प्लस 5 उसमें जो है सो ऐड करना होगा, तब जाकर के वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, यहाँ पर भी हम लोग को दोनों ऐड करके हम लोग को टाइमिंग दिया हुआ है जो कि है 6 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मीन्स क्या होगा कि एक जो है वो हमारा कैसा है, तो एक जो हमारा जो टैप है वो हमारा यहाँ पर जैसे हम लोग अगर लें लाइक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टैप जो है सो हमारा लार्जर डायमीटर का है, मीन्स जो है सो उसका जो ओपनिंग है वो कैसा है, वो बड़ा है, एंड सेकेंड वन इज जो हमारा छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से क्या होगा, इसमें से हमारा जो है सो ज्यादा पानी का फ्लो है, तो मीन्स वो कंपैरिजन टू छोटे वाले के वो जो है जल्दी टैंक को फिल कर पाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank. तो यहाँ पर भी हम लोग को सेम काम करना है। हम लोग को क्या करना है कि लाइक यहाँ पर हम लोग को टाइमिंग कम दिया हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर हम लोग को टाइमिंग क्या बोलता था कि एक जो है अगले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में जो है सो लिखते हैं, बाकी आप लोग जो है सो पूरे तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करके लिखिएगा पूरा स्टेप्स को। तो ए का अगर हम लोग देखें तो अगर वो एक्स टाइम लेता है तो मीन्स बी हमारा कितना लेगा, यहाँ पर आवर्स में दिया हुआ है तो ये आवर्स लेंगे, ये हमारा जो है सो एक्स माइनस 9 लेगा, मीन्स 9 आवर्स जो है सो कम लेगा कंपेरिजन टू ए। और ए प्लस अगर हम लोग बी देखें तो इन लोग दोनों का जो दिया हुआ है टाइमिंग वो कितना है, ये हमारे पास 6 आवर्स। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका 1 आवर का वर्क जो है सो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। सेम टाइप से यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 1/x माइनस 9, एंड ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/6। और अगर हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है 1/9 के। तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू है हम लोग को, सॉरी यहाँ पर होगा हमारे पास 1/6। इसको अगर फर्दर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं, तो ये यहाँ से जो है सो आप लोग अपने से इसको फाइंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो जब हम लोग को x का जो वैल्यू आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा तो वो हमारा जो है सो पाइप ए के लिए आंसर होगा। एंड सेकेंड जब हम लोग बी के लिए निकालेंगे तो x में से हम लोग को क्या करना होगा, -9 करना होगा, वो हमारा जो है सो बी के लिए आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों का हम लोग को बोला गया है कि ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, देयरफॉर हम लोग को यहाँ पर दो हमारा जो है सो आंसर आएगा। एक x इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर, एंड सेकंड जो है सो x में 9 माइनस करके आंसर। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि है किससे रिलेटेड, तो वो है एरिया, एरिया एंड जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल।
तो अब यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि जो क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मींस लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग इसके लेंथ को। लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ की एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये हमारा सेंटीमीटर आएगा। देन अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ब्रेथ को जो है सो सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंपैरिजन ब्रेथ से किया हुआ है, देयरफॉर जो है हमारा जो सपोजिशन होगा वो हमारा ब्रेथ को हम लोग सपोज करेंगे। ब्रेथ हमारा x हो जाएगा, देन जो है वो हमारा लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ कितना था, तो ट्वाइस था, मीन्स 2x हो गया। अब यहाँ पर से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया, एरिया इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 288। लेंथ का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया हमारे पास 2x, एंड देन ब्रेथ इज इक्वल टू है हमारे पास x, इज इक्वल टू हो जाएगा 288। अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अगर यहाँ से हम लोग 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 144, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ ये जो है ये हमारा रूट के अंडर आ जाएगा 144, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 12, एंड बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को तो कंसीडर करेंगे नहीं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, मीन्स 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, एंड हम लोग के पास जो ब्रेथ आएगा वो कितना हो जाएगा, वो था हमारा x इज इक्वल टू 12, तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अगर क्वेश्चन नंबर 59 को आप लोग देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। यहाँ पर भी क्या है, सिमिलर है 58 नंबर क्वेश्चंस की तरह, तो इसको आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग जो है सो क्या करते हैं, अगर ब्रेथ को मीन्स बी को अगर हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं तो जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, मीन्स हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा एरिया हो गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमारा 3x स्क्वायर आएगा, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो 147 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको जो है सो आप लोग अपने से बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास, द लेंथ ऑफ हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इफ द एरिया ऑफ द हॉल। ये भी सारा क्वेश्चंस जो है, जो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब बहुत ही आसान है। और यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। अगर लेंथ, द लेंथ ऑफ द होल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, अगर जो लेंथ है वो क्या है, तो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेथ को अगर कंसीडर करते हैं, तो अगर हम लोग ब्रेथ को कंसीडर करें मीन्स बी का जो वैल्यू को अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो 3 मीटर ज्यादा है, मीन्स एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग कितना दिया हुआ है, तो 238, एंड देन यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 238। अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 238। यहाँ पर से हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा 238 इज इक्वल टू 0। ये जो है सो हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 238 को अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहें तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17x माइनस 14x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पर से x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 17, एंड देन ये यहाँ से अगर हम लोग 14 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा x प्लस 17, एंड सेकेंड वन इज
x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारे पास -17 एंड सेकेंड वाला जो होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 14। तो अगेन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे नेगेटिव वाले को, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ है। अब हम लोग को बोला गया है लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ब्रेथ जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 एंड सेम टाइप से जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 प्लस 3 मीन्स 70, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये हमारे स्क्वायर मीटर में था, तो ये दोनों हमारे पास मीटर में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहां से देखें तो क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना है, तो 62 मीटर एंड इट्स एरिया इज 2 to 8 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से हम लोग को क्या पता है पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग लेंथ को लें, अगर हम लोग लेंथ को जो है सो क्या कंसीडर कर ले x एंड देन ब्रेथ को अगर हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं, तो हम लोग को गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 62 मीटर, मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 62। तो यहां पर से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 62। 2 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31, देन x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो हो गया 31। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर से कि x का जो x का या फिर जो है सो y का अगर हम लोग देखें तो उसको दोनों में से हम लोग किसी को अगले के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो x को हम लोग y को लिख लेते हैं, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 31 माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास, एंड x तो हमारे पास x होगा। अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो एरिया जो हम लोग को गिवन है मींस लेंथ इनटू ब्रेथ का जो वैल्यू है वो कितना है, 228। तो लेंथ के लिए हम लोग x पुट करते हैं एंड ब्रेथ जो है हमारा y, तो y क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा 31 माइनस एक्स, ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देन ये हो जाएगा हमारे पास 228। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमको क्या आएगा, ये हो जाएगा 31x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 228। और यहाँ से अगर हम लोग इन सारे को क्या करें, राइट हैंड साइड लेकर के जाएं, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 228 इज इक्वल टू 0। और ये जो है सो हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ से आप लोग जो है सो आगे अपने सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि हमारे पास 10 मीटर है एंड देन ये हमारे पास 16 मीटर है। बोला क्या गया है, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट, मींस इसके जो है सो चारों तरफ क्या है, तो जो है सो पाथ बना हुआ है, तो कैसा, यूनिफॉर्म विड्थ, मींस जो इसका जो क्या बोला जाए, जो विड्थ होगा वो चारों ही साइड क्या है, तो इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या गिवन है, तो ये हम लोग को एरिया दिया हुआ है किसका, तो सिर्फ और सिर्फ पाथ का, मींस ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से कट है। ओके, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो अब यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि कितना जो है सो विड्थ होगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके विड्थ को क्या करते हैं, तो हम लोग इसको अगर एक्स कंसीडर कर ले, अगर हम लोग इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, लेंथ में हमारा कितना चेंजेस आएगा, मींस यहां से यहां तो हमारा कितना था, 16 था, मींस एक्स इधर भी इंक्रीज किया और एक्स इधर भी इंक्रीज किया। मींस अगर हम लोग जो लेंथ देखेंगे तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, जो आउटर वाला जो भी हमारा एक रेक्टेंगुलर ये बन रहा है, तो यहां से यहां तक जो हमारे पास लेंथ जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 2x। अगर सेम चीज हम लोग अगर यहाँ पर देखें ब्रेथ में, तो ब्रेथ भी क्या था, पहले था 10, लेकिन x इधर भी आता है एंड देन x जो है वो हमारा इधर भी आता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x। तो ये हमारे पास हो गया 10 प्लस 2x, ये हमारे पास ब्रेथ हो गया आउटर वाले का। अब यहाँ से आप लोग जो है सो समझ सकते हैं, हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एरिया दिया हुआ है किसके, तो पाथ का एरिया। तो अगर हम लोग पहले से जानते हैं इस टाइप का चीज कि अगर इस टाइप का कोई भी फिगर हो और अगर हम लोग को ये एरिया निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो आउटर जो भी फिगर बन रहा है उसमें से हम लोग इनर वाले फिगर का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वही काम हम लोग को यहाँ पर भी करना है। और देन उसके बाद जो है हम लोग को क्या आएगा, तो हमारा पाथ का एरिया आएगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ पाथ, ये आप लोग लेंथ ब्रेथ जो है सो अपने से थोड़ा लिख लीजिएगा, यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ पाथ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हम लोग गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। और ये कैसे आएगा, ये ये जो है सो वो हमारा कैसे आएगा, तो एरिया ऑफ फील्ड जो हम लोग कब निकालेंगे, जब उसमें पाथ जो है सो क्या है, वो इंक्लूड है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, फील्ड का लेंथ एंड ब्रेथ लेना होगा। तो लेंथ इसका कितना है, ये हमारे पास 16 प्लस 2x, एंड इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, ये है हमारे पास 10 प्लस 2x। एंड अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ है 16 इंटू 10, और ये हमारा किसके इक्वल है, 120 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 160, एंड देन 16 टू जा हमारे पास हो जाएगा 32x, एंड देन अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x, एंड टू जा हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 160 इज इक्वल टू 120। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 160 प्लस में और माइनस में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 52x, एंड 120 को हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये सारे ही क्या है, 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x एंड माइनस 4 3 12 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा 0, एंड देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, और इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को जो है एक्स का वैल्यू आएगा। देन हम लोग को क्या बोला गया है, विड्थ, तो एक्स हम लोग क्या लिए थे, विड्थ का जो है उसी को हम लोग कंसीडर किए हैं, तो वो डायरेक्ट जो है तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 meter square if the difference in their perimeter be 64 meter if the side of find the side of two square। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, एक को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, तो एक को हम लोग जो है फर्स्ट स्क्वायर के साइड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x, एंड सेकेंड स्क्वायर जो है उसका साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं y। अब इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड मीन्स 4x, एंड 4 इंटू साइड मीन्स 4y। इनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, तो वो है हमारे पास 64 के इक्वल। अगर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64, एंड देन 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, या फिर सॉरी 16 प्लस वाई, ऐसा जो है सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एरियाज ऑफ स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर साइड इंटू साइड, सेम टाइप से वाई स्क्वायर, इनका जो सम दिया हुआ है वो है कितना, तो ये है हमारे पास 640। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 32, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 32y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। यहाँ पर से हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, एंड देन प्लस 32y, एंड ये हमारे पास प्लस 256 माइनस 640, 640 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अगर हम लोग यहाँ से आगे देखें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 32y, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 384 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 सारे में कॉमन है, तो y स्क्वायर प्लस
16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0 एंड 2 हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड जाकर के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आया वो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा, देन हम लोग को क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, मीन्स हम लोग को साइड चाहिए। तो साइड को हम लोग क्या कंसीडर किए हुए हैं, एक है एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई। तो यहां से जब आप लोग को वाई आ जाएगा, देन क्या कीजिएगा कि y का वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करके देन हम आप लोग जो है सो x फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर। मीन्स हम लोग को क्या है, एक स्क्वायर गिवन है एंड एक जो है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर हम लोग इसके साइड को क्या करें, कंसीडर करें x, तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3x। अगेन क्या बोला गया है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो भी विड्थ होगा उससे ये कितना ज्यादा है, मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर जो है हमारा कितना ज्यादा है, वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। मीन्स अगर हम लोग इसको रिवर्स समझे, तो स्क्वायर का जो भी साइड होगा उससे जो हमारा जो विड्थ है वो कितना हो सकता है, मीन्स वो 4 सेंटीमीटर क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं x-4। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल का विड्थ। ये सपोजिशन आप लोग लिखिएगा। तो यहां पर से हम लोग को क्या गिवन है, द नेक्स्ट आगे देखते हैं, देयर एरियाज बीइंग इक्वल, इनका जो एरिया है इक्वल है, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा किसके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के, ये हमारा इक्वल होगा। यहां पर अगर आप लोग नहीं समझे होंगे, मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको x कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर अगर देखिए इसको हम लोग x अगर कंसीडर करते तो ये कितना होता, x+4 होता। बट बिकॉज ऑफ कि हम लोग इसको क्या कंसीडर किए हैं, कि हम लोग इसको x ले लिए हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा कितना है, x-4 है। तो यहां से भी तो आप लोग देख पा रहे होंगे साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल से 4 जो भी है, जो भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर, वो क्या है, ज्यादा है। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो x-4, अगर इसमें हम लोग 4 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज करें, मीन्स प्लस करें, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ऐसे भी आप लोग जो है सो समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसको आगे देखें कि इनका एरिया जो है इक्वल है, मीन्स यहां पर अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, लेंथ हो गया हमारे पास 3x मल्टीप्लाई बाय x-4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर के। ये जो है सो यहाँ से आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो जो है सो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, देयरफॉर जो है सो यहाँ से आप लोग अपने से इसको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट जो है सो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक आएगा, वहां से जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर अगर 65 को देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर। मीन्स हम लोग को जो भी उसका जो गार्डन है वो कितना है, तो उसका जो डायमेंशन सॉरी एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोग को 180। वो हम लोग को 180 मीटर स्क्वायर जो है सो हम लोग को गिवन है। अब आगे क्या बोला गया है, विथ 39 मीटर्स ऑफ बार्बेड वायर ही कैन फेंस द 3 साइड्स ऑफ द गार्डन। मीन्स अगर उसके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो वो क्या करता है, वो 3 ही साइड फेंस करता है, मीन्स इधर इधर एंड इधर, ऐसे। अब क्या बोला गया है, हैविंग वन ऑफ द लोंगर साइड अनफेंस, देयरफॉर हम लोग क्या किए हैं, ये वाला साइड जो है सो अनफेंस है। नहीं तो 3 साइड तो हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं, लाइक ये एंड ये, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये गिवन है कि लोंगर साइड जो है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास अनफेंस्ड। तो ये हमारे पास हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके क्या करते हैं कि लेंथ को अगर हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं, और ब्रेथ जो है वो हम लोग वाई कंसीडर करते हैं, सॉरी ब्रेथ जो है वो हम लोग वाई कंसीडर करते हैं, ब्रेथ को अगर हम लोग वाई कंसीडर करते हैं, तो ये जो 39 मीटर्स जो है वो क्या दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है। मीन्स ये हम लोग को यहां से लेकर के यहां तक का टोटल लेंथ गिवन है, यहां तक वो फेंस लगाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये 39 जो है वो किसके इक्वल है, तो हमारा एक्स प्लस वाई के इक्वल हमारा कितना है, 39 है। इसी का हम लोग को लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं x+2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 39। और
यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक यहाँ से या तो हम लोग चाहें तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टू वाई का अगर वाई का अगर निकालने जाएंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सिंपल है कि एक्स का वैल्यू क्या फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 39 माइनस 2y। नेक्स्ट हम लोग को आगे क्या दिया हुआ है, तो उसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है 180। अगर यहाँ पर हम लोग लेंथ देखें तो लेंथ कितना था, एक्स था, तो एक्स के प्लेस पे हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है 39 माइनस 2y। एंड ब्रेथ कितना था, तो ये था y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 180। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। यहां से अगर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 2y जो है सो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 39y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। यहां से आप लोग जो है सो नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो हमारा बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारा कोई भी बनेगा तो वैसे है, इसका हम लोग एरिया क्या जानते हैं, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ की 90 डिग्री बनता है तो इसका एरिया ही होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा जो है सो एरिया का फॉर्मूला है। और इसके इक्वल हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हम लोग को 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स इट्स एटीट्यूड बाय 10। मीन बेस जो है वो क्या हो रहा है, एटीट्यूड से 10 ज्यादा है। मीन्स अगर ये x है तो ये हमारा कितना है, x प्लस 10 है। और क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बेस अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ये जो है सो आप लोग नेक्स्ट आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 भी जो है सो क्या है, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर भी हम आप लोगों को समझा देते हैं, लाइक ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका एरिया जो है अगेन हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हम लोग कितना गिवन है, तो 96। इफ द बेस इज 3 टाइम्स द एटीट्यूड, बेस क्या है 3 टाइम्स है, मीन्स अगर ये x है तो ये हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा बेस हमारा 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 96। और इसको आगे जो है सो सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखें तो ये भी राइट एंगल के ऊपर हमारा बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कि एरिया दिया हुआ है। तो अगेन हमारे पास क्या है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या है, तो 165। एंड देन अगर हम लोग एक फिगर बनाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, डिटरमाइन द इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ लेटर एक्सीड्स मीन्स जो एल्टीट्यूड है वो हमारा जो है सो क्या है, वो ज्यादा है, क्योंकि बेस यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको अगर देखें तो लेटर मतलब जो बाद में आया, तो बाद में क्या आया, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, 7 जो है सो मीटर ज्यादा है किससे, तो जो फॉर्मर में मीन्स बेस से। तो अगर बेस को अगर हम लोग एक्स कंसीडर करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1/2 होगा हमारे पास, तो बेस का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, एक्स। एंड देन हाइट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 165। यहाँ पर x का जो आंसर आएगा वो दोनों ही केस में आएगा, बट अगर आप लोग यहाँ पर लाइक इसको अगर x प्लस 7 लिख देते हैं बेस को एंड देन इसको x करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है वो हमारा एजम्पशन यहाँ पर गलत है, क्योंकि पहले यहाँ पर बेस लिखा हुआ है और बाद में एटीट्यूड है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेटर वाला जो है वो एक्सीड्स कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या करना है, एल्टीट्यूड को हम लोग को ज्यादा लेना है, देयरफॉर वो x प्लस 7 होगा। देन यहाँ से आप लोग अगेन जो है सो सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, लास्ट हमारा दो क्वेश्चंस बचा हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 मीटर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स बी 4 मीटर्स, फाइंड द अदर साइड। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो हाइपोटेनियस है ये तो हमारा फिक्स हो गया 20 मीटर। अब बोला क्या जा रहा है कि इन दोनों जो साइड्स है, मीन्स ये वाला और ये, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। मीन्स अगर हम लोग समझेंगे कि दो नंबर का अगर डिफरेंस 4 है, मीन्स एक हमारा अगर 2 है तो अगला वाला कितना होगा, 6 होगा। मीन्स अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 2+4 लिख सकते हैं ऐसे। तो सेम टाइप से अगर हम लोग इसको एक्स कंसीडर कर ले, यहाँ पर वैसा कुछ बोला नहीं गया है कि कौन सा जो है सो क्या है, देयरफॉर हम लोग किसी को कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स है,
तो देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4। और यहाँ पर हम लोग को ना ही एरिया दिया हुआ है ना ही कुछ है, बट हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग को क्या पता है, बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। अब यहाँ पर पी का जो वैल्यू है क्या हो गया, x+4 टू दी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 का होल स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और यहां से अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8x, 8x, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 16 है, और ये 400 जो है सो हमारा इस साइड होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 384। तो ये हमारे पास हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं -384 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एंड ये यहाँ पर हमारे पास 192 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। हम लोग को बोला गया है फाइंड द अदर साइड्स, मीन्स हम लोग को जो है सो अदर साइड फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लोग जो है सो निकाल पाइएगा अदर साइड्स बी 4 मीटर, मीन्स डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम लोग को यहाँ पर जो है सो दोनों वैल्यू जो है सो हम लोग को चाहिए होगा, तो आप लोग जो है सो इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एटीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को दो केस दिया हुआ है। एक में हम लोग को बोला जा रहा है कि हाइपोटेनियस एक्सीड करता है बेस से 2 सेंटीमीटर से, एंड दूसरे में बोला जा रहा है कि वो एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है, तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बेस है उसको हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर या फिर हाँ परपेंडिकुलर ही लेते हैं क्योंकि हाइपोटेनियस को फिर एच हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, एंड हाइपोटेनियस जो है वो हमारा एच ही रहेगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो क्या बोला गया है, अगर बेस हमारा है तो अगर हम लोग केस वन में अगर हम लोग देखते हैं, केस वन अगर हम लोग देखें, जब बेस हमारे पास एक्स है तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आएगा, तो इससे दो ज्यादा है, टू ज्यादा है, मीन्स x+2 ये हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर से पाइथागोरस अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो हाइपोटेनियस हो गया, और परपेंडिकुलर हम लोग को क्या है, y है गिवन। तो अगर यहाँ पर से हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं तो हम लोग को क्या आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 टू दी होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े केस 2 पे, केस 2 पे क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमारा जो है एल्टीट्यूड से वो कितना ज्यादा है, तो 1 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, तो P इज इक्वल टू हम लोग y कंसीडर किए हुए हैं, तो देयरफॉर यहाँ से हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास y+1 आ जाएगा। और अगर h का हम लोग यहाँ से वैल्यू देखें प्रीवियस वाला, तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू y+1। एंड देन अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा y+1 -2, एंड ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा y-1। अगर x का वैल्यू हमारे पास y-1 है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y-1 टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y-1 +2 टू दी होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 1 एंड -2y प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y+1 टू दी होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे तो ये हमारा y एंड y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2y² एंड -2y+1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा y² देन +1 + 2y। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y² अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए तो 2y² में से वो माइनस होकर के हमारे पास आएगा y²
एंड 2y अगर इस साइड आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास हो जाएंगे -4y, एंड देन ये +1 और ये जो है सो 1, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, y² - 4y इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास होगा, इस क्वेश्चन में एक जगह जो है सो गलत हो गया है, ये वाला लाइन जो है सो हम नहीं पढ़ पाए थे, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एटीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ट्वाइस द एटीट्यूड मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2y, तो देन यहाँ पर भी हमारे पास 2y और यहाँ पर भी 2y। तो जो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2y - 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है, यहाँ से हम लोग को वैल्यू जो है सो अगेन पुट करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या पुट होगा, 2y - 1। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y - 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y - 1 + 2 टू दी होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास होगा 4y² + 1 एंड 2 जा हमारे पास हो जाएगा -4y प्लस y² इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2y + 1 का होल स्क्वायर आएगा, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा हमारे पास 4y² देन +1 एंड प्लस 4y। अगर हम लोग यहां से देखें तो 4y² एंड 4y² हमारा कैंसिल होगा। नेक्स्ट 1 एंड 1 भी हमारा कैंसिल होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग 4y को हम लोग अगर इस साइड लेकर के, सॉरी, अगर ये वाले y को अगर हम लोग इस साइड लेकर के आए तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y² - 8y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आप लोग अगर y कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा y - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y - 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ की लेंथ ब्रेथ का ये है, तो यहाँ पर y जो है सो 0 हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो y का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 8 आ गया, एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये हम लोग को बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखें तो वो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। एंड y का जो वैल्यू है जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 × 8 - 1 मीन्स ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 - 1 इज इक्वल टू 15। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो हम लोग का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, तो बेस का जो हम लोग को वैल्यू आ गया वो हो गया 15। और अगर हाइपोटेनियस अगर हम लोग देखेंगे तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस हम लोग जानते हैं वो कितना था, x + 2 था, मीन्स 15 + 2 इज इक्वल टू 17। ये हमारा इस क्वेश्चन का तीनों ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड से कितना, 1 मीटर लेस है। एंड क्या बोला गया है, द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। मीन्स क्या है, अगर हम लोग देखें तो इस टाइप का इसका जो है फिगर होगा। अगर हम लोग इसका शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक्स, देन हाइपोटेनियस क्या बोला गया है कि 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द sorted शॉर्टर साइड, मीन्स ट्वाइस सबसे पहले करेंगे एंड देन -1 जो है सो हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट थर्ड साइड के लिए क्या बोला गया है, तो थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड जो भी होगा उससे वो कितना ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है, मीन्स ये इसका जो है सो सारा ही वैल्यू हो गया। एंड नेक्स्ट आप लोग जो है सो क्या कीजिएगा, यहाँ पर पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस में हम लोग क्या जानते हैं, तो बेस स्क्वायर मीन्स x² प्लस p² मीन्स x + 1² हम लिख दे रहे हैं, बेस स्क्वायर प्लस p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू 2x - 1 टू दी होल स्क्वायर होगा। और इसको जो है तो क्या कर सकते हैं, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² + 1
एंड माइनस 2 जा हमारे पास हो गया 4x। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 1 और 1 हमारा कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड 2x स्क्वायर को जब हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एंड देन 2x है, ये हमारा इस साइड आकर के ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, और इधर क्या हो गया 0। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम लोग 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन एक हमारे पास होगा 2x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा 0 आने वाला है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा 3। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस जो है वो हमारा x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3, देन परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास क्या था x प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4, एंड हाइपोटेनस क्या था, तो 2x माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 6 एंड माइनस 1 जो होगा वो हमारे पास 5। और ये क्या है, तो मीटर में है, तो सारे ही हमारे पास मीटर में आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा आज जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का वो हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट हम लोग आगे जो है सो किसी और चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में, तो आप लोग जो है सो कमेंट कीजिए, उसका जो है सो हम किसी भी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जो है सो उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, एंड जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है उसको जो है सो कमेंट कर कीजिए। थैंक यू।